आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चले जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के मीरगंज पावर हाउस के समीप स्थित एक टाइल्स की दुकान पर बैठे पूर्व मुखिया के भाई सत्येंद्र सिंह समेत 2 लोगों को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जबकि आरोपी फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए हथुआन मंडलीय अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान सत्येंद्र सिंह की मौत हो गई, जबकि टाइल्स दुकानदार नयन प्रसाद का इलाज जारी है। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि उसका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव निवासी पूर्व मुखिया के भाई व बिजली उपकरणों के थोक व्यापारी सत्येंद्र सिंह रोजाना की तरह अपनी दुकान पर गए थे। इसी दौरान वे मीरगंज निवासी नयन प्रसाद की दुकान जीवन दायनी टाइल्स के पास बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी 2 बाइक पर सवार 4 हथियारबंद बदमाश वहां पहुंची और तबातोड़ फायरिंग कर दी, जिससे दोनों घायल हो गए। बदमाश वारदात को अंजाम देकर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। इस मामले में हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने बताया कि गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि एक घायल है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये नियर पावर के पास हुई थी। जब हम मेरे इनके घर के बगल में मेरा घर है। ये घर से बाहर निकला तो ये एक टाइल्स की दुकान है वहाँ पे। एक नैन प्रसाद है, उनके बौसिया का घर है, लेकिन इनका टाइल्स का दुकान है। आज संडे था। ये पूर्व में सेना में रिटायर्ड थे ये, और यूनियन बैंक में ये गार्ड थे। आज संडे था, आज इनके घर में तिलक थी। आज संडे में था तो नैन प्रसाद जो हैं इनके बुलाए इनके पास में बैठने के लिए। इनसे छोटा सा बच्चा अपने नाती को लेकर आए और ये बैठे थे लोग। उधर से दो व्यक्ति स्प्लेंडर नया मोटरसाइकिल था, उतरे लो और उसके बाद नैन प्रसाद को के हाथ में गोली मार दे लो और इनके सर में गोली मार दे लो। यहाँ पे वहाँ पे और हवा में फायरिंग करके भाग गए लोग। हम अभी दो लोग को देखे थे। एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल था। हाँ, मास्क लगाए थे। ये हमको बीके टाइल्स की तरफ भागे, मैंने गोपालगंज की तरफ ही था, बाईपास पे भागे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विशाल कुमार। में एक व्यक्ति थे जो कि एक नयन दुकान थी, उसमें बैठे हुए थे और कुछ अज्ञात अपराधी आए वहां पे। अचानक से किसी अन्य को मारने की साजिश की गई थी। उसी में एक व्यक्ति को सिर पे गोली लगी है और एक व्यक्ति को हाथ में गोली लगी है। जिनको सिर पे गोली लगी उनकी मृत्यु हो गई है और पुलिस द्वारा जो भी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा ये घटना कारित की गई है और बाइक सवार द्वारा की गई है, उसको जांच की जा रही है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ के जेल भेजा जाएगा। कहाँ की घटना है सर? घटना मीरगंज थाना क्षेत्र की है। कर्मी बताए जा रहे हैं, वो रिटायर्ड फौजी बताया जा रहा है जिनकी मौत हुई है। हाँ, बताया जा रहा है कि लोगों ने बताया कि पूर्व में वो फौज में काम किया करते थे, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद गार्ड की नौकरी कहीं कर रहे थे बैंक में, और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। अब इसकी जांच की जा रही है और जल्द ही इस कांड का उद्भेदन। कितने लोग घायल हैं? 2 लोगों की घायल होने की बात बताई जा रही है। एक व्यक्ति को हाथ में चोट लगी है और एक व्यक्ति जो घायल थे उनकी मृत्यु हो गई। जिले के बरौली प्रखंड के माधोपुर में धड़ीचंद प्रसाद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में धड़ीचंद जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि आनंद पुष्कर, अशोक सिंह और अजय कुमार द्विवेदी के साथ माधोपुर थाना अध्यक्ष दर्पण सुमन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों द्वारा नृत्य और संगीत की सुंदर प्रस्तुति दी गई, जिसे उपस्थित लोगों ने खूब सराहा। आयोजनकर्ता शिक्षक शशिकांत तिवारी ने बताया कि यह विद्यालय अपनी 131वीं जयंती मना रहा है। हर साल की तरह इस बार भी कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया गया।
जिले के सदर प्रखंड के मौनिया चौक स्थित बारी मार्केट में पीसीसी सड़क निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितता का आरोप लगाते हुए स्थानीय लोगों ने जमकर बेदोर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की और ठेकेदार व अधिकारियों की संलिप्तता की आरोप लगाया। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि सड़क निर्माण में पुरानी ईंटों का उपयोग किया गया, जिससे इसकी गुणवत्ता पहले से ही सवालों के घेरे में थी। इसके अलावा ढलाई का कार्य भी सही तरीके से नहीं किया गया, जिसके कारण नई सड़क पर ही जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थानीय दुकानदार शम्स फहीम ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सड़क निर्माण में लापरवाही बरती गई है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि बारिश के मौसम में ये सड़क तालाब में बदल जाएगी और यहाँ मछली पालन करना पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सड़क की ढलाई 6 इंच की बजाय मात्र 2.5 इंच की गई है, जिससे निर्माण कार्य में अनियमितता साफ झलक रही है। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है और निर्माण प्रक्रिया में कई नियमों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने मांग की कि यदि जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को लेकर नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता राहुल दर दुबे ने कहा कि सड़क निर्माण की जांच कराई जाएगी। अगर अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि जब तक सड़क की गुणवत्ता में सुधार नहीं किया जाता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी जो काम हुआ है वो काम अच्छा नहीं हुआ है, घटिया किस्म का काम हुआ है। हम लोग ईटा भी लोग 2 नंबर का लगाया है लोग। उसके बाद से हम सोचे हम लोग चलो ढलैया हो जाएगा, काम चलेगा, का बढ़िया है, साफ सुथरा रहेगा। लेकिन वो चारों तरफ कहीं इकट्ठा है तो कोई कुछ भी है, पानी ठीक से निकल नहीं रहा है। हम लोग यही शिकायत है कि पानी कम से कम बाहर निकल जाए। अधिकारियों से अधिकारी लोग आगे चेक करें, देखें कि क्या है इसमें गड़बड़ी, क्या है। कार्य किया जा रहा है जी, कहाँ पर कार्य किया जा रहा है? बारी मार्केट, गोपालगंज मेन रोड। पहले ये रोड जो बना है पहले क्या था? सोलिंग था, ईटा? सोलिंग वो ईटा के लेकर फिर पुरानी कुछ लगाए हैं लोग, ऐसा नहीं है कि सब पुराना ही है। पुराना ईटा भी लगाया गया इसमें? हाँ, थोड़ा सा लगाया गया है। कितना दिन कार्य चला? कभी चेयरमैन उप चेयरमैन? कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माइनुल हक। जी, मेरा नाम शम्स फहीम है। ये बारी मार्केट वार्ड नंबर 16 में ये जो पीसीसी का कार्य हुआ है ये बहुत ही घटिया कार्य हुआ है और जो पहले सोलिंग हुआ है वो पुराना ईंटा से ही हुआ है और अभी जो पटाने के लिए सिर्फ पानी लगाया गया है तो वो ही पानी जम गया है। तो आने वाले जब बरसात की दिनों आएगी तो ये तालाब की तरह हो जाएगा और हम लोग इसमें मछली पालन करेंगे। ये रोड नहीं है, ये तालाब हो गया है। क्या मांग करते हैं उच्च अधिकारियों से? उच्च अधिकारियों से यही मांग करेंगे कि आके इसका जांच करें। जहां 6 इंची ढलवाना था वहां पे 2.5 इंची ढला है, कहीं ऊंचा है कहीं खाल है, कोई ढंग से कोई लेवलिंग का काम नहीं हुआ है। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। ईएमआई की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में, अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज।
बैकुंठपुर प्रखंड के सिरसा मानपुर पंचायत के महुआ गांव में इंटर की परीक्षा देने जा रहे छात्र छात्राएं सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के महुआ गांव निवासी प्रदीप कुमार राम पिता मुन्ना राम और निभा कुमारी पिता महेश राम परीक्षा केंद्र के लिए निकले थे। इसी दौरान स्टेट हाईवे 90 जो उनके घर से कुछ ही दूरी पर स्थित है पर तेज गति से आ रही एक अज्ञात बोलेरो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों छात्र छात्राएं बुरी तरह से घायल हो गए। घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को बैकुंठपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनकी स्थिति नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया। दुर्घटना की खबर मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंची। गौरतलब है कि दोनों छात्र छात्राओं की इंटर परीक्षा 1 फरवरी से शुरू हुई थी, लेकिन इस सड़क हादसे के कारण वे परीक्षा नहीं दे सके। दुर्घटना से जहां दोनों के परिवारों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है, वहीं परीक्षा से वंचित होने की वजह से उनके भविष्य पर भी असर पड़ा है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कटिया एवं पंचदेवरी के डीलर संघ की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता कटिया डीलर संघ के अध्यक्ष बबुना मिश्र और पंचदेवरी डीलर संघ के अध्यक्ष वलिष्ठ राय ने की। बैठक में डीलरों ने मानदेय वृद्धि, कमीशन बढ़ोतरी, अनुकंपा नीति, साप्ताहिक अवकाश, अनाज की मापतौल में पारदर्शिता, अनुज्ञप्ति में नॉमिनी को साझेदार बनाने सहित अन्य मांगों पर चर्चा की। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो दोनों प्रखंडों के डीलर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। विदित हो कि फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर अपनी 8 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 फरवरी से क्षेत्र के सभी जन वितरण विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय ले चुके हैं। इस संबंध में डीलर संघ के अध्यक्ष बबुना मिश्रा ने बताया कि डीलर संघ कई वर्षों से अपनी 8 सूत्री मांगों को पूरा करने की मांग कर रहा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में हथुआ पंचायत के दुर्गा मंदिर परिसर में 4 दिवसीय 24 कुंडलीय गायत्री महायज्ञ के लिए भूमि पूजन और ध्वजारोहण संपन्न हुआ। इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हवन, महाप्रसाद और भंडारे में भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन गायत्री शक्तिपीठ कुशीनगर, गोपालगंज और मीरगंज के प्रतिनिधियों ने संगीतमय विधि से किया। यह महायज्ञ 17 से 20 मार्च 2025 तक आयोजित होगा, जिसे हरिद्वार से आए प्रतिनिधि मंडल संपन्न कराएंगे। यज्ञ संचालन समिति के अध्यक्ष लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता ने बताया कि इस दौरान नामांकन, उपनयन, विधारम जैसे संस्कार निःशुल्क कराए जाएंगे। उपाध्यक्ष श्याम लाल प्रसाद ने इसे क्षेत्र के लिए सौभाग्य बताया। वहीं कोषाध्यक्ष संजय स्वदेश ने इसे समाज में संस्कार और सद्गुणों के प्रसार का माध्यम बताया। जिले में इंटरमीडिएट परीक्षा शुरू हो गई है, जिसे कदाचार मुक्त कराने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त प्रबंध किए हैं। पुलिस बल की तैनाती, मजिस्ट्रेट की निगरानी और जिला अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। पहले दिन परीक्षा शांतिपूर्ण रही, लेकिन छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भोरे, विजयपुर और कटिया के परीक्षार्थियों को घने कोहरे में 40 से 50 किलोमीटर की यात्रा कर परीक्षा देने जाना पड़ा। इसी दौरान भोरे मिसरौली निवासी उमाशंकर यादव की बेटी निशा और बेटी विकास को ट्रक के पीछे से कुचल दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा मिसिर बतराहा के मिक्सिंग प्लांट के पास हुआ है। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया, लेकिन चालक फरार हो गया। छात्रों के अभिभावकों ने परीक्षा केंद्रों की दूरियों को लेकर एक गहरी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण छात्रों को जान जोखिम में डालकर लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इन प्रखंडों में विद्यालय की कमी है या शिक्षा विभाग के पास संसाधनों का अभाव है। भोरे विधानसभा के विधायक सह बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री से भी इस मुद्दे पर जवाब मांगा जा रहा है। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की समस्याओं को अनदेखा किया जा रहा है। मीरगंज के प्रकाश ITI के बाहर सैकड़ों अभिभावकों ने शिक्षा विभाग की नीति पर सवाल उठाए और प्रशासन से निकटतम परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। भोरे प्रखंड में KDG स्कूल का उद्घाटन हुआ, जिससे क्षेत्र में उत्साह दिखा।
ये स्कूल मनोज कुमार सिंह के मकान में संचालित होगा। उद्घाटन समारोह में भोरे थाना अध्यक्ष दीपिका रंजन, अपर थाना अध्यक्ष मनीष कुमार, उप प्रमुख दीपू मिश्रा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्कूल के डायरेक्टर अविनाश मिश्रा ने बताया कि ये उनके पिता स्वर्गीय सचिदानंद मिश्रा का सपना था कि क्षेत्र में एक अच्छा स्कूल हो जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। क्षेत्र में पहले से कई प्राइवेट स्कूलों का संचालन को लेकर लोग चिंतित हैं। अभिभावकों का मानना है कि सरकारी स्कूलों में या तो शिक्षकों की कमी है या शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, जिससे लोग निजी स्कूलों की ओर जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में धेनुचर्या लोक सेवा संस्थान द्वारा उचका गांव हाई स्कूल के खेल मैदान में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उद्घाटन रेडियो वर्षा के निर्देशक परशुराम प्रसाद यादव, सरपंच प्रतिनिधि रंजन सिंह और प्रधानाध्यापक पंकज कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। पहले दिन कबड्डी और बैडमिंटन प्रतियोगिताएं हुई। महिला कबड्डी में उचका गांव हाई स्कूल ने सेमीफाइनल में एमपी पब्लिक स्कूल जगन्नाथा के 19 पॉइंट से हराया, जबकि फुलवरिया ने आइडियल पब्लिक स्कूल बलिवंत सागर कुचायकोट को 9 पॉइंट से हराया। फाइनल में उचका गांव हाई स्कूल ने फुलवरिया को 11 पॉइंट से हराकर विजेता का खिताब जीता। इस मौके पर संस्थान के अध्यक्ष नंजी प्रसाद यादव, शिक्षक लोकेश यादव, विपिन सिंह, मोहम्मद रफाकत राजा, सत्येंद्र कुमार बैठा, धनंजय कुमार सिंह, अंकित कुमार सिंह, कस्तूरबा गांधी विद्यालय के वार्डन रेणु कुमारी और रेडियो वर्षा से रामलखन कुमार यादव व बैठनाथ यादव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उत्पाद विभाग की पुलिस ने चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान उत्तर प्रदेश के शराब तस्कर की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने तस्कर की गाड़ी को अवैध शराब के साथ जब्त कर ली। गिरफ्तार आरोपी संजय कुमार तरिया सुजान का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 259 लीटर विदेशी शराब और 12 लीटर देसी शराब बरामद की गई है। साथ ही स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार गोपालपुर थाना क्षेत्र के पूरखास जरेबिया मोड़ पर कार्रवाई के दौरान मोनू कुमार, प्रज्वल द्विवेदी, सकीना खातून और केदार द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी कुशीनगर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।